तो हमारी आज की क्लास में जो डिस्कशन है वो है मोशन इन अ प्ले। ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा हमारे पास जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। ठीक है। दूसरा हिस्सा होगा जब हम बात करेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की। और तीसरा हिस्सा होगा जो कि स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए मैं एक अलग क्लास अरेंज करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो इस वीक की लास्ट क्लास होगी वो सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए होगी, मेडिकल वालों के लिए ऑप्शनल होगी, कोई लगाना चाहता है तो। ठीक है। तो वो होगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल ऑन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑन अ प्लेन। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन बेटर है, इंक्लाइंड प्लेन। हाँ जी। अब जितने भी हम थ्योरी पढ़ेंगे, जितनी भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे अगले 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में, उन सब में हमारी कुछ assumptions रहेंगी। अंडर दीज assumptions हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली assumption क्या है? ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट हम रोटेशनल मोशन से पहले जितना भी पढ़ते हैं वो सारे का सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही रहता है। उसके बाद हम एयर फ्रिक्शन को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है। इसके अलावा हम मान के चलेंगे कि अर्थ का कर्वेचर नहीं है, मींस अर्थ इज फ्लैट। अर्थ फ्लैट का मतलब क्या है बच्चों कि एक्चुअली अर्थ स्फेरिकल शेप की है, तो हम ये पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, इस कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभी हम जो ऑब्जेक्ट फेंकेंगे ना, बहुत कम स्पीड से फेंकेंगे। बहुत कम स्पीड का मतलब होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 50 मीटर पर सेकेंड, लगभग ऐसे। ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओगे तो शायद 100 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बुलेट फायर करोगे तो शायद 400 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं है। और जब इतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो ऑब्जेक्ट 1-2 किलोमीटर दूर तक ही जाएगा, उसके पीछे ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अर्थ को हम फ्लैट मान सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप तो किसी फार्म्स में खड़े हो। ठीक है। कहीं पे फार्म्स में खड़े हो, तो ऐसा तो नहीं है आप वहां से वहां पे खड़े होके कोई बहुत दूर की बिल्डिंग देख पाते हो, नहीं। आपको जो फार्म्स हैं वो कुछ दूर तक ही दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाते हैं। या इससे बेहतरीन एग्जांपल है, आप गाड़ी में जा रहे हो, एक गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, आपको आपसे आगे निकलती है, और कुछ देर बाद वो गाड़ी दिखाई देना बंद हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। वो चीज आपकी निगाह से पीछे हो जाती है बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो उतनी ही दूर तक हम गोली फायर करेंगे। ठीक है। तो उस केस में हम अर्थ के कर्वेचर को अपनी डिस्कशन में कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा क्योंकि हमने एयर को निगलेक्ट किया है, तो हम मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इट मींस दैट वी विल अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि जो मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस इट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं फेंका, इसीलिए ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं जाएगा। ठीक है। 100-200 मीटर तक शायद इतना भी ऊपर ना जाए। अगर इतना ऊपर जाएगा तो हम वहां तक जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलेंगे। दीज आर फ्यू assumptions। क्लियर? अब ये सारी assumptions हम ड्रॉप कर देंगे सिवाय एयर फ्रिक्शन के, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्पीड से 8 किलोमीटर पर सेकंड से भी फेंकेंगे।
तो उस केस में ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर जाएगा, तब जी की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो उस केस में जो हमने आज पढ़ना है या इस चैप्टर में पढ़ना है वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वहां पर सारे कंसेप्ट हमारे ग्रेविटेशन के या ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड घूमेंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर के लिए जब स्पीड कम है तभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी को कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड दिस इज एज्यूम्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं y एक्सिस को पॉजिटिव मान लेता हूं। दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। क्या ये क्लियर है? ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मानने का पर्पस क्या है? पर्पस है कि जी की वैल्यू नीचे को रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को रहेगा, वेलोसिटी भी नीचे को रहेगी। सारी क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्यों फालतू का नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे? एम आई राइट? ठीक है। अब हम अपनी डिस्कशन को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल और दूसरा अलोंग वर्टिकल। हमेशा जब भी मोशन इन ए प्लेन आए तो ऑलवेज थिंक in terms of two perpendicular and independent axis। जो एक्सिस परपेंडिकुलर होंगी वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट भी होंगी। ठीक है भाई? चलिए, अगर मैं बात करता हूं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों बताओ हमारे पास क्या सिचुएशन है? एक्स एक्सिस के अलोंग एनीवन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? u। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी? 0, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धरती माँ इसे खींचेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। क्लियर? तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना हो अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या लिखूंगा? ux t प्लस, लिखने की जरूरत है या नहीं? नो, क्योंकि a की वैल्यू तो 0 है, तो हाफ। अगर आपकी खुशी के लिए मैं लिख भी दूं तो भी यही बनेगा। तो ये मेरे पास बन गया u इंटू टी, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास बन गई x बाय यू। जो चीज आपको याद रखनी है, दिल में बसानी है, वो है मोशन इन हॉरिजॉन्टल इज यूनिफॉर्म मोशन। उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। कोई नहीं है यार ऑनलाइन। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अलोंग बात करें बच्चों, तो क्या आप लोग लिखोगे व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? 0। बहुत बढ़िया, it is 0 along y-axis. What is acceleration along y-axis? g, वाह जी वाह। ठीक है। What is displacement along y-axis? क्या लिखोगे? yt plus half ay t square। Am I right? ओके, तो sy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस को हम लिख सकते हैं g इंटू टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों बन जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिखिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे। बेसिकली हम लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। मैंने आपको आगे भी बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी क्या होती है, जब टाइम ना आए, जब x एंड y जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का रिलेशन है, दैट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं t को एलिमिनेट करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू बनेगी half g x square by u square. This is equation of trajectory.
यहाँ पर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड का मीनिंग होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, बट हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस तो इस बार नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो क्या बनेगा? डाउनवर्ड। बट कंसेप्ट वही रहेगा, हमने इस बार पॉजिटिव वाई एक्सिस को नीचे की तरफ ले लिया था। क्या ये क्लियर है? तो पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। अब आप बात की फीलिंग लोगे बच्चों, देखना जरा, मैं यहाँ पे इस पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटीज रिप्रेजेंट करूंगा। आप लोग देखो, ये चारों वेक्टर्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूं तो ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी या स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करेगी। एम आई राइट? तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, दिस इज velocity along x axis it will remain constant, but velocity along y axis will go on increasing, it will go on increasing। अगर मैं एक बढ़िया डायग्राम तो नहीं है, बट अगर फिर भी हर एक सेकंड बाद बात करूं तो ये नीचे को 10 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड बाद 40 मीटर पर 30, एंड एट द एंड इट इज गोइंग टू बी 40 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका था या ऊपर से नीचे ड्रॉप किया था। जब ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तब हमने कुछ केस याद किया था, याद है आपको? हमने ये कहा था कि एक टेबल से याद किया था कि हर एक सेकंड में 10 10 10 10 बढ़ती चली जाती है। यही तो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। जो कंसेप्ट में आपने एक बॉडी को ड्रॉप करने के लिए लगाए थे वो सारे एग्जैक्टली वही फॉर्मूला वही वैल्यूज एग्जैक्टली चिपका सकते हो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मैं चिपका के दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, यहां तक डन है? ओके। अब मुझे ये देखना है कि इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी एट एनी टाइम कितनी होगी। ये मैंने बेटा एक बार इक्वेशन दोबारा से लिखी है फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक वेलोसिटी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी वेलोसिटी आएगी अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होनी, उसकी वैल्यू कितनी है? u है, बिल्कुल सही है। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? यू वाई प्लस जी टी, बिल्कुल सही जवाब है। यू वाई तो जीरो थी, तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास बचेगी जी टी। परफेक्ट आंसर है। ये तो हमारे पास आंसर आ गया इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज आंसर इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसकी स्पीड लिखनी हो भैया तो स्पीड कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड रूट ऑफ, सही जवाब है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया। इसके अलावा बच्चों tan थीटा, थीटा लिख लो बीटा लिख लो डजेंट मैटर, ये एंगल कितना आएगा? अब देखो, जब मैंने थीटा लिखा ना तो मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं एक्स एक्सिस के साथ बात कर रहा हूं या वाई। बाय डिफॉल्ट इफ आई एम नॉट मेंशनिंग, बाय डिफॉल्ट इट इज अबाउट या विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यस, जब तो मैं 15 मिनट ज्वाइन करके बंद कर दी मीटिंग। तो मैं भी वो सारे मेरा लैपटॉप बैठ जाता है इतनी देर में, तो वो उसकी भी सांस देखने बेचारा जी रहा है कि मर रहा है ये। हाँ जी बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी?
Vy/Vx। ये किस बच्चे ने बोला था? बहुत बढ़िया था। किसने किसने आंसर किया था? वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा। ये देखो बच्चों, देसी जुगाड़। जब आप एंगल लिख रहे हो विद एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज विद एक्स एक्सिस, तो देसी जुगाड़ है भैया, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा। जय माता दी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? GT/U। आपको अगर फीलिंग लेनी है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीलिंग, तो ये है बच्चों Vx, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ये है हमारे पास Vy, तो tan y तो यहीं से बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेबी को बेस पसंद है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइम में ये बॉडी नीचे आ जाएगी। मान लो इस बॉडी को h हाइट से फेंका गया और बोला गया जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो ये कितने टाइम में नीचे आएगी? अब यहां पे फिजिक्स अपनी ग्रेस दिखाती है। सुनो बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी जितना मर्जी चलती रहे, नीचे तो नहीं आ सकती। जितना मर्जी चलते हैं, नीचे के लिए तो कौन सी एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए बेटा एक्स एक्सिस को मारो गोली, और वाई एक्सिस में अगर आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया तो एच हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? टी का है, फार्मूला नहीं मैंने पूछा, सीधा आंसर बताओ, अब बड़े हो गए हो। √2h/g, सीधा आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है भाई। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट सोचो। गाबा जी आगे आ जाओ, आपकी तो हाइट ही भगवान की दया से छोटी है, दूसरी आप पीछे बैठ जाते, उसके आगे आपके बैठी है, क्या नाम है? नाम भूल गया। हाँ हाँ, तो इसकी हाइट भगवान की दया से बहुत बड़ी है, आप तो छुप रहे हो बेटा उसके पीछे। हाँ जी, चलो भाई, तो यहाँ पे डन है, √2h/g। ओके, उसके बाद श्रुति, अब इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज? ये बॉडी कितना आगे जाएगी? u इंटू टी, परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये u इंटू टी आगे जाएगी। आप लोग यहां से भी लिख सकते थे, बट यूटी इतना ज्यादा शानदार है, इससे दो वजह फायदे हैं, एक तो आंसर डायरेक्ट आएगा, दूसरा फीलिंग आएगी। कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो भैया यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, u इंटू √2h/g। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन फॉर्मूलाज जो हमें चाहिए फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके बाद सिर्फ जो काम बचता है स्टेटमेंट का मीनिंग समझना। कोई भी स्टेटमेंट आए उसमें उसको हिंदी वर्जन ले लो, खुद दिमाग में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज क्वेश्चन बहुत ही आसान रखे हैं मैंने, आपके लिए कंफर्टेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, a projectile is fired horizontally with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, आज अभी आपको पता है कि मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूँ, बट महीने बाद तो खिचड़ी पक जाएगी सारे सिलेबस की, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल with its initial speed of 98 meter per second from the top of a hill at height of 490 meter। ये जो दो वैल्यूज लिखी हुई है 98, 490, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भैया जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, 10 मत ले लेना, कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। सही है भाई। उसके बाद लिखा है टाइम, कितने टाइम में ये बेचारा नीचे धरती मार के चरणों को छुएगा। √2h/g, इसे लगा डाला तो लाइफ झेंगा लाला। h कितना है? 490, g हो गया 9.8। क्या आपका आंसर 10 सेकंड आ गया? जल्दी से, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, हॉरिजॉन्टल
रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, U इंटू टी यू है। बेटा ऐसे आंसर दोगे ना तो आपको भी पढ़ने का मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा। बढ़िया। थर्ड पार्ट है बच्चों वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी शब्द यूज किया गया, स्पीड नहीं। तो वेलोसिटी को आप दो हिस्सों में लिखोगे, एक लिखोगे यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। बोलो भैया यू मतलब 98 प्लस जी कितना है मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी 98 हो गया। शाबाश। क्या आप इसकी स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हो? स्पीड एंड एंगल। ये पेन नहीं उठाना, जिसने पेन उठाया पाप कर दिया। 98 रूट टू सीधा आना चाहिए भाई, है ना? इतनी तो स्पीड बननी चाहिए। और एंगल पेन नहीं उठाना। 45, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो tan 45 बनेगा। तो थीटा होगा 45 डिग्री। ये चाहे विद एक्स एक्सिस लिख लो चाहे सब मोह माया है, विद एक्स एक्सिस। भैया ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बढ़िया, आगे चले। लो जी, पेश है अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अब ये क्या कह रहा है? थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 seconds एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बताओ कितनी हाइट से फेंका गया है? टावर की हाइट। अरे बच्चों टाइम दे रखा है 3 सेकंड। 3 सेकंड है तो टावर की हाइट जल्दी से। अरे पेन क्यों उठा रहे हो? अरे यार छोड़ो निकम्मो। सुनो, हमने टेबल याद किया था। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना था? 15, 3 सेकंड में 45, है ना? तो जी को अगर 10 मान के चले तो 45 आंसर आएगा। अगर जी को 9.8 मानोगे तो 44.1 आएगा। ठीक है? तो ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, बट इस तरह से याद करो, स्पीड अप होगा काम। क्वेश्चन पेन उठा के नहीं करना, सोचना ज्यादा है। बोलो बेटा कर सकते हो? कर, चलो फिर कैसे करोगे? अगर ये भी भूल गया, डाटा भूल गया, तो 5n² याद कर लो। n कितना है? 345 हो गया। ठीक है, इसने कहा है 9.8, थोड़ी सी कम लगा दो यार वैल्यू। 2-4 बार लगाओगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। 44.1 मीटर। सेकंड पार्ट क्या है? कितनी स्पीड से आया? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। चिपका डालो, इसे चिपका डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब समस्या पैदा हो गई। रुको रुको रुको, समस्या पैदा हो गई। आपको यू नहीं पता, बट आपको पता क्या है भाई? 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री का मतलब होगा यू और जी टी बराबर है। तो फिर मैं यू को हटा दूंगा, इसको भी जी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख लूंगा। ठीक है भाई, तो ये √2 जी टी बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्पीड से दौड़े जा रहा हूं? नो। ठीक है, हाँ जी, जरूरत ही नहीं है, पूछा उसने। ओ मैं वी निकाल गया, इमोशनल हो गया। तो ठीक है, यू जी टी के बराबर आ गया। यू जी टी के बराबर आ गया। ये हो गया 9.8 इंटू 3, 29.4 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है बेटा कि ये मैटर नहीं करता क्या निकालना है, वो तो आप कर ही लोगे। बस आपको आनी चाहिए फीलिंग, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, और फॉर्मूला को याद करने का भी तरीका होना चाहिए। इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल में मोशन कांस्टेंट है, वर्टिकल में जीटी लगेगा, ऐसे। लो जी, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुद्ध टाइम पास है, किसी ने बोलना नहीं है, और क्वेश्चन खुद पढ़ के आंसर करना है। कम से कम डायग्राम बना के सॉल्व करना है। दो टॉल बिल्डिंग की बात हो रही है जो कि एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, एक यहां से किसी दूसरे की खिड़की तोड़ी जा रही है। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, 55 मीटर से। देखो अब ना, 1 मिनट रुको यार, छोड़ो।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लिखना नहीं है किसी ने। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग ना दिल से फीलिंग लो। तो ये कितना आगे गया बेटा, नीचे कितना आया, नीचे कितना आया। अच्छा, अभी अभी 44.1 के लिए टाइम कितना निकाला था, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में नीचे आया होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। तो 3 सेकेंड में कितना आगे गया, 180 मीटर। तो कितनी स्पीड से फेंका होगा, 60 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो मोशन यूनिफॉर्म है, उसमें तो कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद जो मर्जी पूछ लिया कुछ भी आंसर दे दोगे भाई, यस और नो। छोड़ दो क्वेश्चन, पक्का ना। किसके साथ धक्का हो रहा है बता दो, समझ नहीं आ रहा, बाउंस हो जा रहे हैं। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया ना 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 बेटा, पेंदी की लोड पेंदी है, सिर्फ डायग्राम इतनी बन गई, ओके ना। देखो भाई कितने मीटर जाना है इसको आगे, कितनी स्पीड से गोली चलेगी, क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको। तो हम सिर्फ एक एक मिनट बेटा, रट्टा मार के, ये हाइट एच है, ठीक है, ये आपको ढूंढनी है कितना ऊपर इसको। अब गोली को आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, ओके। 2 सेकेंड में नीचे कितना आती है बॉडी, 25 n² 5 n², 5 × 2 स्क्वायर 20। और अगर आप 9.8 लोगे तो 19.6 मीटर। क्वेश्चन खत्म। समझ आ रहा है भाई, हाँ ये अब बोली। देख बेटा, फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम टाइम को एन लिख रहे हैं, तो ये हाफ ए एन स्क्वायर हो गया, ए की जगह जी पुट कर दिया। नीचे वेलोसिटी हम ले रहे हैं 0, तो ये जी की वैल्यू 10 है, 10/2 हो गया बेटा 5, 5 n² फॉर्मूला बन गया। जैसे ना बेटा वो हमने याद किया था, 5 मीटर, उसके बाद क्या था 20 मीटर, 45 मीटर, उसके बाद था 80 मीटर, 125 मीटर, ये था ना। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले से ड्राइव हो रही है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हो। क्या ये डन है बच्चों, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपकी बुकलेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए इतना ही, ऐसा तो नहीं आपको क्वेश्चंस नोट करने थे, बढ़िया। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है भैया, जब हम ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दें, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हम थीटा लिखेंगे ना कि थीटा नॉट, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थीटा दे के छोड़ दें और बोले जा बेटा जिले अपनी जिंदगी। ये एंगल थीटा है, ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक बॉडी पहुंच गई, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, प्रोजेक्टाइल की। और प्रोजेक्टाइल में हमने किसको निगलेक्ट कर दिया है, एयर फ्रिक्शन को। तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो यूनिफॉर्म रहेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन विल रिमेन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ये होगा यू एक्स। जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ क्या वैल्यू होती है कंपोनेंट की, यू कॉस थीटा। साइन कौन बोला, कोसाइन बच गई, नहीं तो यहीं पर डंडा पड़ना था। यू कोसाइन मत बोलना बेटा, बस आप कॉस बोला करो, इतना अच्छा बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये हो गया यू साइन थीटा, परफेक्ट है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितनी है।
एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 बिकॉज मोशन इज, यानी कि थ्रू आउट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म। क्या इसे लॉक कर दिया जाए? चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अलोंग वर्टिकल वाई एक्सिस। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। एंड यू वाई के बाद ए वाई कितना है? ए वाई की वैल्यू कितनी है? जी नहीं लिखूंगा, माइनस ए लिखूंगा, क्योंकि अब बॉडी को फेंका ऊपर को, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है नीचे को। ठीक है भाई? ओके, फ्लैशबैक में चलते हैं और कुछ बहकी बहकी सी बातें करते हैं। एक बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मैं वेलोसिटी का नाम रख देता हूँ यू वाई। ठीक है? बॉडी घूम के वापिस आती है तो रश्मि का इसको आने और जाने का टाइम कितना होगा जो हमने पढ़ा है? रश्मि का ओनली टू, यू तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये लड़की कह रही है 2u/y, चिपका डालो, u sin थीटा 2u sin थीटा बाय जी। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरा तो मुफ्त में याद हो गया, एक के साथ एक फ्री। ठीक है भाई? ओके, ये छोड़ दो इतना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, इधर आके मैं लिख रहा हूँ पिंक कलर, इधर ब्लू वाला। क्या? ले यार, तेरी आंखों को ले, आंखों को ठंडक पड़ी, शुक्र है रब दा। जी अखां ठंडक मिलनी चाहिए, बाकियां दा कोई गल नहीं। टू यू साइन थीटा बाय जी, परफेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है? यू बाय जी। तो यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे टाइम कितना होगा? यू साइन थीटा बाय जी। डन है भाई? अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? हाइट का h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। h का फॉर्मूला था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने बोला। ये देखो इसी केस में बेटा, इस केस में बात कर रहा हूं, आपने खुद ही बोला, जो बोला वही फंसा। h का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। तो क्या बन गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, एक के साथ एक फ्री। क्लियर है भाई? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज ये डिस्टेंस कितना आएगा? ऊंचा यू यू एक्स इंटू यू कॉस थीटा तो हो गया, यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही बोला था, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रुको बच्चों, एक मिनट रुको और बात को ध्यान से सुनोगे। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट को एज सच पुट करेंगे पहले, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यू एक्स इंटू यू वाई मल्टीप्लाई बाय 2/g, ये फॉर्मूला भी बनता है। हमें इसे भी याद रखना है, 2u(x) u(y) g। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ux uy की वैल्यू पुट कर दो, एक और फॉर्मूला बनेगा, दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। ये क्या बनेगा? 2 इंटू, नहीं 2 हटा देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
ये आपका परफेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यस, लॉक कर दिया जाए क्या? ये समझ नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं? ल कर लो क्यों नू पांडा। और ये देखो ये पतंदरा, ये वैल्यू पुट कर दी। ये लहराती बल खाती हुई आई और इसने पुट कर दी। ठीक है, लो जी, एक बार जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको हम दोबारा से लिखेंगे एंड आप लोग अपनी कॉपी की तरफ नहीं देखोगे। ठीक है, लीजिए, ये कौन सी एक्सिस? ये ऑब्जेक्ट को फायर किया एट विद इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल विद हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस। यू एक्स की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू, यू साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम, टोटल टाइम का हाफ। ये वैल्यू कितनी थी? यू वाई बाय जी। यू वाई बाय जी मीन्स यू साइन थीटा बाय जी। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जाना बंद होगी तभी तो बॉडी नीचे आना शुरू होगी। तो ये वैल्यू क्या लिखूंगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी रहती है? यू कॉस थीटा। जब ये बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो टाइम टी, टाइम की वैल्यू टी हो जाएगी और इस टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी। परफेक्ट है जी। इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ध्यान रखना, जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज लिखोगे तो बाय 2 नहीं आता। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन, सॉरी साइन 2 बाय जी, या मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला 2ux बाय जी। मुझे इस फॉर्मूले की कोलिजन में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलिजन विद वॉल एंड ग्राउंड। ये डन है? ओके, अब इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाय यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ये बहुत बड़ी सी इक्वेशन है बट भारी भरकम मन से दिल पे चाहे पत्थर रख लो पर इसको याद कर लो। x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाय यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। हो गया? लिखा है अभी, याद नहीं किया। लो जी, इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, अभी मैं एक बार लिखवा देता हूं, अगर आपकी इच्छा होगी तो उसे प्रूव करवा दूंगा। इसको लिखते हैं x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। Another way to represent equation of trajectory where r represent horizontal range. R represent horizontal range. ये कैसे आया है ये पूछ रहे हो? रुको रुको मैं बताता हूँ, रट्टा मार के आऊँ एक मिनट। आपको करना क्या है, यहां से बस धक्के से x tan थीटा कॉमन निकाल दो। 1 माइनस 1/2g। मैं ये हटा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने लिख रखा है। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, मैंने कहा ना अभी माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan थीटा। ये हो जाएगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन घूम फिर के बन ही जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा। तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। दिस इज योर बेसिक रिजल्ट। दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। ओके, अब अगर मैं ये पूछूं कि किसी पॉइंट P के ऊपर या किसी टाइम t के ऊपर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो आप वेलोसिटी को कितने कंपोनेंट्स में सोचोगे? लिखना बात की बात है, सोचोगे कितने कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में, अलोंग एक्स एंड एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी?
एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी यू एक्स कॉस थीटा या यू एक्स या यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज होनी ही नहीं। वाई एक्सिस के अलोंग वी वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू वाई माइनस जी टी, यानी कि ये वैल्यू बनेगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये लिखो और रिजल्टेंट वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। रिजल्टेंट वेलोसिटी को यो एट टाइम टी पे जो मर्जी टाइम हो, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू चेंज होती रहेगी। और क्या माउ, ठीक है, टाइम की वैल्यू चेंज होती रहेगी और टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो नेचुरली आपके पास बी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। क्या ये रिपोर्ट ओके है बच्चों, समझ में आ रहा है? बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। हो, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो पंगा ही ले लिया। लुट गए। बच गए। हाँ जी, ओके। चलो बढ़िया बच्चों, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। सो आई विल चेंज स्लाइड। ये तो हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ओ, आई नीड टू इरेज प्रीवियस स्लाइड्स, जस्ट गिव मी 1 minute। हाँ जी बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे कि जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। आई वांट टू आस्क चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। दोनों में फर्क रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। इसका मोबाइल पकड़ लो, पकड़ाओ मोबाइल इसका, लाओ यार पकड़ो। मेरे को शौक नहीं, मेरा भी कोई मोबाइल ले जाए तो मैं उसको दुआएं दूं, ठीक है, वापस ले लेना बाद में बस। हाँ जी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी भैया? ए ओ, देखो अभी भी सोचना है, मैं पेन नहीं उठा रहा, सोचो। ओ पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट होंगे, ए पॉइंट पे सिर्फ, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज आया ही नहीं। वर्टिकल में पहले कितना था, यू साइन थीटा, और फाइनल कितना हो गया, 0। तो चेंज कितना आ गया, यू साइन थीटा कम हो गया। यही आंसर है। यानी कि अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी लिखनी हो तो फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितनी होगी, u cos थीटा i कैप, और v इनिशियल कितनी होगी, u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप। तो ये कैलकुलेशन करके माइनस u साइन थीटा j कैप आ जाएगा। दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। परफेक्ट है। ये बात करें बिटवीन ओ टू ए, लो जी, नहीं अपन नाराज कर इधर किसे बंदे। अगर बी पॉइंट पे बात करें तो -2 कौन बोला, सही, बिल्कुल सही जवाब है।
वेल डन। तो इसने, इसका मतलब पता लगता है कि सोच रहा है, इस बंदे ने दिमाग लगाया कि भी हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज आना नहीं, वर्टिकल में पहले वेलोसिटी ऊपर को थी u sin थीटा, और धरती माँ ने इसको कर दिया नीचे को, बना दिया u sin थीटा। तो चेंज में कितना हो गया 2u sin थीटा। तो अगर मैं बात करूं O to B, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इट इज 2u sin थीटा। क्लियर है? अब बात करेंगे चेंज इन स्पीड O टू A। चेंज इन स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी? चेंज इन स्पीड की वैल्यू, O पॉइंट पे स्पीड कितनी थी? O पॉइंट पे स्पीड कितनी थी? u, और A पॉइंट पे कितनी है स्पीड? u cos थीटा। एग्री विद मी? तो चेंज इन स्पीड, चेंज जनरली कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल कितनी है? u cos थीटा, इनिशियल कितनी थी? u, और u कॉमन आ गया, cos थीटा माइनस 1, इसे लिख डालो। व्हाट इज चेंज इन स्पीड फ्रॉम O टू B? चेंज इन स्पीड फ्रॉम O टू B, चेंज इन स्पीड, शाबाश। कोई और बोले, चेंज इन स्पीड फ्रॉम O टू B। आपका सही है, चेंज इन स्पीड फ्रॉम O टू B। बोल बच्चन, चेंज कितनी आई? जीरो। अगर सेम रहेगी तो चेंज जीरो। आज भी 50 रुपए हैं, कल भी 50 ही थे, तो चेंज कितना आया? जीरो। ठीक है? तो एक्चुअली स्पीड की डायरेक्शन ये हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन नहीं कहूंगा। तो बेशक वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा, बट देयर इज नो चेंज इन स्पीड। एग्री विद मी? बात समझ में आ रही है? उम्दा प्रदर्शन। क्या खेल को आगे बढ़ाएं? यस। समय तो आ जा भाई। लो, हाँ जी, बोलो। बनाऊं तो बताऊं? क्या समझ नहीं आया? ए पॉइंट पे लो, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं देखनी। तो ये स्पीड हो गई u। ये देखो भाई, ओ पॉइंट पे स्पीड कितनी है? u। ए पॉइंट पे कितनी है? u cos थीटा। बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है? u। अब बोलो क्या पूछना है? ठीक है भाई, सबको क्लियर है? बढ़िया। अब लिखो जी, ये हेडिंग छोड़ दो, ये सब मुंह माया है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट? लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर at highest point, radius of curvature at highest point। radius of curvature at highest point। हाँ जी, देखो भैया, इस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? इधर u cos थीटा। धरती माँ इसे नीचे की तरफ खींच रही है और बोल रही है आजा मेरे पास, मत हो उदास। ये एंगल कितना है भैया? 90 डिग्री। जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक्सेलरेशन एक्ट करती है एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पर एक रेडियस, एक कर्वेचर बनेगा, ठीक है, एक सर्कल का। इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। क्या आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है? वो फोर्स का होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, और v की जगह क्या आएगा? u cos थीटा स्क्वायर बाय r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। दिस रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट पे क्या आधा? क्या आधा? क्यों आधा? क्यों? बताओ बेटा, बोलो बेटा। एक मिनट रुको बच्चों, एक फॉर्मूला मुझे चेक करना है। हाँ जी, ठीक हो गया।
एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है इन जनरल, ये मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं एक बार क्रॉस चेक करके लिखता हूँ। मेरे ख्याल से ये होता है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, बट मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। देखना कोई मेरे ख्याल से ठीक है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल के लिए इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर नॉन मेडिकल, हम इसे ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है। y डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और y डबल डैश का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे जरूरत पड़ेगी, नॉन मेडिकल वाले ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसके लिए बच्चों मैं ये थोड़ा सा हिस्सा इरेज कर रहा हूं। हाँ जी, इसके लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। यहां पर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढोगे, यहाँ पे आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ढूंढोगे, फिर इस फॉर्मूले को पुट करके यूज करके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढ सकते हो। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह बनेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलो। तो यहां से भी कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो किसी भी पॉइंट पे वो कैलकुलेशन की जा सकती है। ये फॉर्मूला सिर्फ फिजिक्स में नहीं, हो सकता है मैथ्स में भी आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, ठीक है। मेडिकल वालों को याद रह गया तो भला, नहीं रहा तो भला, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, वेलोसिटी की डिस्कशन हो गई, हाँ जी। इसके बाद हम रत्न को चोर बनाएंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आप लोग याद रखोगे रतन चोर है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके काफी दुख दर्द हर लेगा। रतन मीन्स आर, तन मीन्स tan थीटा, चोर मीन्स 4, है मीन्स एच, आर tan थीटा इज इक्वल टू 4h। इसका एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है फाइंड थीटा फॉर विच r इज इक्वल टू h, फॉर विच r इज इक्वल टू h। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मैंने आपको कुछ डाटा पहले याद करवाया था, उसमें मैंने आपको याद करवाया था कि ये वैल्यू 76 डिग्री होती है, सो यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। है ना भाई। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज को। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सॉरी 2 थीटा बाय जी। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू बराबर होती है। जैसे जैसे अगर थीटा 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगी, 20 डिग्री हो 70 डिग्री हो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगी, ठीक है। इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, उसको गैलीलियोस लॉ कहते हैं। गैलीलियो अंकल क्या कहते हैं कि अगर एंगल ये हो,
थीटा 45 प्लस माइनस थीटा, सॉरी उल्टा लिखा गया, 45 प्लस माइनस थीटा हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू बराबर होगी। बात यही है बट प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। देखो अगर 45 में मैं 10 डिग्री प्लस कर दूं कितना हो जाएगा, 45 में से 10 डिग्री माइनस कर दूं 35, इन दोनों का सम कितना बन जाएगा 90 डिग्री। बात तो वही है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम रहेगी एंड हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी u स्क्वायर बाय g जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। horizontal range will be maximum when angle of projection is 45 degree। क्या ये क्लियर है बच्चों? चलो फिर इतना नोट करो, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये युवराज कौन है? नया है ना? हाँ जी बच्चों, क्या ये डन है? ये क्यों नहीं जा रहा? और तो कहीं से है ही नहीं सिलेक्ट करना इसको। चलो अपने आप चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑल ओके, ऑल करेक्ट। आगे चलेंगे। लो जी, ऑलमोस्ट मेरी तरफ से इसके साथ रिलेटेड थ्योरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और जो है मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार क्वेश्चन आएगा जिसमें ना टाइम की बात की होगी। ये ध्यान से, ये बिल्कुल भी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि मान लो प्रोजेक्टाइल ने ओ से ए तक आने में टाइम लिया t1, ठीक है, एट सर्टेन हाइट, दोबारा से उसी हाइट पे भी आएगा। अब यहां से नीचे जाने में भी टाइम कितना लेगा t1, ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लेगा t2। एग्री विद मी? इन दोनों टाइम्स का सम कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बात समझ में आई? नहीं आई? ऐसे कैसे आ गई यार? ठीक है, सुनो बच्चों, मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या इश्यू आएगा और आपको कैसे समझना है। सिचुएशन ऐसे आएगी कि बॉडी इज एट सर्टेन हाइट h, ये दो बार सेम हाइट पे आएगी। एग्री विद मी? दो बार सेम हाइट पे आएगी तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किस किस टाइम पे आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ढूंढनी है तो क्या होगी। क्वेश्चन समझे? अब ये मोशन किस डायरेक्शन में बात हो रही है, वाई एक्सिस में। हाइट तो वाई एक्सिस में गिवन होगी ना, तो आप एस वाई का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाइट एच गिवन है, यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, और जी की वैल्यू आप पुट कर दोगे -10। एम आई राइट? बाकी जो भी गिवन है यहाँ पे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। एग्री विद मी? आपके पास टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो इसके दो रूट्स आएंगे, यू विल गेट डेफिनेटली टू रूट्स। अगर दो रूट्स आएंगे तो उन रूट्स की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। एक t1 होगी और दूसरी t2 होगी। तो दो रूट्स आएंगे एंड सम ऑफ रूट्स विल रिप्रेजेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दिस विल रिप्रेजेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कंसेप्ट है जो आपको न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है भाई, नोट करो। अच्छा, अब ये बताओ अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करनी हो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या देगा?
डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको क्या देगा? डिफरेंट ऑफ रूट्स देगा ये वाला टाइम। वो तो ठीक है, T1 T2 नहीं, A से B तक, है ना, ये टाइम देगा। दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स T2 माइनस T1, टाइम टेकन टू go from point A to point B। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि सबने नोट कर लिया होगा। जब हो जाए बच्चों बता देना, वी विल स्टार्ट। भाई समझ आ रहा है कि नहीं? यस। चलो फिर मैं मान के चलता हूं कि हो गया, मान लो। A body is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with vertical। खतरे की घंटी बज गई। हमने जितने भी फॉर्मूले ट्राई किए हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, और ये तो इसको हटा के एज्यूम कर लो 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब आराम से क्वेश्चन करो। तो आपको यू दिया है, ये क्वेश्चन शुद्ध टाइम पास क्वेश्चन है, आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखो, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखो और चिपका डालो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। टाइम ऑफ लाइट का 2u साइन थीटा बाय g। हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। लिख डालो जी, लिख डालो जी, और बताओ जी आपका क्या आंसर बनेगा जी। हाँ जी, बताओ जी क्या आंसर बनेगा। बोलो भाई जीवजोत, कुछ आंसर बनेगा? तो ये हो गया 900 मल्टीप्लाई बाय 3/4 अपॉन 20। तो ये कट गया हमारे पास, ये बच गया 45 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यही है 45 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 135। बस इतना छोड़ दो यार, हमने कौन सा ऑप्शन मैच करवानी है। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय जी। मेरे ख्याल से ये 3√3 सेकंड बन जाएगा। यू स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर 900 साइन, शाबाश, बाय जी। ये 900, रुक जाओ बेटा, ये थोड़ा मेडिकल वालों के लिए चिंता की बात होती है, मेडिकल वालों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मेडिकल वाले कृपया ध्यान दें, साइन 120 डिग्री होगा, साइन 180 माइनस 60 यानी कि साइन 60,
और साइन 60 होगा √3/2। तो बच्चों ये वैल्यू पुट करोगे 90 इंटू √3/2 यानी कि 45√3 मीटर। देखो बच्चों, क्या आपके ये आंसर मैच कर गए? किसी को कोई परेशानी, कोई दुख दुविधा हो तो बता दे। डन? अच्छा बच्चों, एक दिन सब लोग ये कह रहे थे कि सर हमारा जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो अल्टरनेट वीक्स पे कर दो। कौन कौन एग्री करते हो? तो काफी ज्यादा। ठीक है, एक बार मैं प्रपोजल दूंगा, ठीक है, ऑफिस में। तो अगर एक्सेप्ट हो गया तो बढ़िया है। इस हफ्ते तो हम टेस्ट नहीं रखेंगे, अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेट वीक्स हो जाएगा। लो जी, अगला क्वेश्चन। जब टेस्ट आएगा सिलेबस भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर कैन थ्रो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अलार्मिंग क्वेश्चन होता है। इसमें आपके मन में सच्चाई है, आंसर फिर भी गलत हो जाएगा। गलती होगी स्टेटमेंट को समझने में, उसका मीनिंग निकालने में। इसमें शब्द लिखा गया है कैन थ्रो, ऊपर से ऊपर फेंक सकता है। नहीं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन, वो कितना ऊपर फेंक सकता है? सुनो ध्यान से, जब वो दूर से दूर फेंकेगा तो 45 डिग्री पे, जब वो ऊपर से ऊपर फेंकेगा तो 90 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल चेंज, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है और सेकंड केस में 90 डिग्री है। अगर अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहता तो रतन चोर होता, बट क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम नहीं है तो आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था आपके पास? u square sin 2 theta by g, this comes out 100, यानी कि u square by g की वैल्यू बच्चों आ गई 100। अब हाइट के लिए कैलकुलेशन करो। अब एंगल 90 डिग्री पुट करोगे और बाद में इसको ओरली मैं याद करवा दूंगा। अभी अगर याद रह जाए तो मैं एक बार बताऊंगा जरूर। देखते हैं क्या बात बनती है। चलो बच्चों, चक दो फटे, चक दो इंडिया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या ये u स्क्वायर बाय 2g बनेगा? ये 100/2 यानी कि 50 मीटर बनेगा। तो आप ये लिख सकते हो h max इज इक्वल टू r max/2। अब मैक्स साथ में लिख लोगे। इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस अलग अलग होंगे। एच मैक्स कब आएगी? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। आर मैक्स सॉरी 45 पे, एच मैक्स आएगी 90 डिग्री पे। क्या ये क्लियर है? यो यो, ठीक है भाई, चले आगे। लो जी, नोट करिए, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करिए और हम लोग आगे चलेंगे। लो जी, क्वेश्चन पढ़िए और मैं आराम से बैठूंगा, आप लोग करेंगे। मदर स्पीड फिक्स है मींस इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है। जब आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आती है? 3 किलोमीटर। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। अगर तो वो 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। तो आर का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाय जी। आर दे रखी है 3 किलोमीटर। यू स्क्वायर एंड जी को तो छेड़ेंगे नहीं, पंगा ही नहीं लेंगे। ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो क्या ये 2√3 बन जाएगा? √3 कितना होता है? चेक करो बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही जो मैंने किया कि यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.464 किलोमीटर। एम आई राइट? तो इस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। 2 थीटा हो जाएगा 145 डिग्री के लिए। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाय जी, 3.464 किलोमीटर। एंड दिस वैल्यू इज लेस देन, यानी कि कुछ मर्जी कर लो भैया, गोली आपको लगने वाली नहीं है। इट इज एट ए डिस्टेंस, इट कैन नॉट रीच एट ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ये तो 3.464 पे खुश हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज नो, बिग नो। नो मीन्स नो। चलिए आगे, स्लाइड चेंज कर दें। लो जी, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो लिखी है 39.2, 19.6। ये सारी 9.8 की मल्टीपल्स हैं। तो जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करना। लिखा है कि एक बच्चा जो कि थोड़ा शरारती स्वभाव का है, वो एक 39.2 meter from a building खड़ा है and throws a ball which just passes through the narrow slit। ठीक है, एक बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है भैया? 39.2 मीटर। और यहाँ पे एक नैरो स्लिट है, छोटी सी जगह है, यहाँ से ये 19.6 मीटर से ये जो बॉल है वो पार हो जाती है। ये नैरो स्लिट से पार होने का मतलब ये अभी क्या होगी? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको क्या क्या दे रखा है? हाइट दे रखी, मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? हाफ ऑफ रेंज। रेंज कितनी हो गई? 78.4 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है? बहुत बढ़िया। तो रतन तो बचपन से ही लगा डालो, थीटा मिल जाएगा। थीटा मिल गया तो उसके बाद आपको वी ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। करिए कैलकुलेशंस बच्चों, ढूंढिए थीटा। ढूंढिए थीटा। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? हम r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, ये 78.4 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 19.6। थीटा कम्स आउट 45 डिग्री। एंड रतन चोर है, लग चुका है। h की वैल्यू डाल दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सही है जी। हाइट आपको दे रखी है, यू आपको ढूंढना है, और थीटा आप लोगों ने मेहनत करके ढूंढ लिया है। ठीक है, मेरी बातों में मत आना, आप लोग अपनी कैलकुलेशन करते जाना। ठीक है, मैं तो बंदा बचपन से ही जाली हूँ। ठीक है, गो फॉर योर कैलकुलेशंस एंड गेट योर आंसर। Go for calculations and get your answer. हाँ जी बच्चों, क्या बात बन जाएगी? बढ़िया। Are you getting same answer? 9
19.6 रूट 2 आएगा, तो मेरी गलती है यहाँ पर, इट शुड बी 19.6 रूट 2। एक्चुअली रूट 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होना था, मैंने डिवाइड कर दिया, तो लेट मी करेक्ट दिस। अब ठीक है भाई, चलिए आगे। लो, हाँ जी, हाँ क्या कहा बेटा? हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये 1/√2 था, रूट टू उधर जाएगा ना, स्क्वेयर था, स्क्वेयर रूट था। आप कैलकुलेशन करो, आपका आएगा। मेरे दोस्त से मत रहना बेटा, ठीक है? लॉजिक, जिसको कहते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए और बात को आगे बढ़ाएं। पेन नहीं उठाना। 76 डिग्री, आर एंड एच बराबर है तो रतन चोर है। tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। लॉजिक, दिस इज गुड क्वेश्चन, जो फॉर्मूला के साथ लिंक नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। आपको क्या दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप। आई कैप का मतलब क्या है? यू एक्स। लिखो, यू एक्स इज 1 मीटर पर सेकेंड, ux is 1 meter per second, uy is 2 meter per second। ठीक है, ux एंड uy आपके पास आ गए। अब आपको ढूंढना है बच्चों रेंज को। रेंज के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, दूसरे वाला चिपका डालो। आर का दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाय जी। ठीक है, आर का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू एक्स यू वाई आपके पास है, आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, बनी बात? क्या आंसर 0.4 आ रहा है? बढ़िया। अब आप लोग इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लिखो। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। यू एक्स एंड यू वाई आपके पास है। यू एक्स का मतलब है यू कॉस थीटा, यू वाई का मतलब है यू साइन थीटा। यहां से यू निकाल लो, यहां से थीटा निकाल लो। ठीक है, फिर आप लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ये आप सोचो, अगर इतना मुझे आता होता तो मैं यहां भी होता। ठीक है, हाँ जी। एक बच्चे का विचार है, डिवाइड कर दे, सालों की या डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर, तेरी मर्जी, तो मालूम बराबर। एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, tan थीटा लिख लो, तो थीटा की वैल्यू आपको tan थीटा आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग अपनी कैलकुलेशन करो। आप देखो आपका आंसर, आप देखो आर वाला फॉर्मूला लगाओ, और शानदार है, और शानदार है, बढ़िया है, मतलब बल्ले बल्ले है। ये लड़के के मन में एक इच्छा पैदा हुई है, ये कहता है मैं तो आर लगाऊंगा फॉर्मूला। दूसरी रस्तों सही है, गलत है? मैं कहना नैनो की परेशानी है। tan थीटा कितना आया है? 2, और आर की वैल्यू कितनी आई थी? 0.4। 0.4 का मतलब हो गया 2/5। 2/5 सॉल्व कर लो बच्चों, वन एंड सेम थिंग, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह। आंसर तो बिल्कुल मैच करेगा, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, कहानी पकड़ना है सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो। लो जी, क्या ये ओके है? महक, चलिए आगे बच्चों। लीजिए अगला क्वेश्चन है। हालांकि ये एमसीक्यूज के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी बात ये है। If R is the horizontal range for inclination theta and h is the maximum height reached
by the projectile show that maximum range is given by this formula। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सॉल्व करना है, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू मैक्सिमम रेंज यानी कि u स्क्वायर बाय g के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या इसने जो लिखा है वो सही है या दाल में कुछ काला है। ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू गेट योर आंसर। चेक करो बच्चों, क्या ये बात सही है या जाली है। आर और एच का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, यू कैन डू इट। आर का फॉर्मूला क्या था, पेज नहीं पलटना किसी ने, फॉर्मूले याद करो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और एच का था, एलसीएम वेलसीएम ना लो, एलसीएम वेलसीएम के चक्करों में मत पड़ो, सीधे ही सॉल्व हो रहा है बेटा। हाँ जी, आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, सीधी वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले थोड़ी लिखने हैं यार, हमें सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना देना है। ठीक है, वैल्यू पुट करो। अरे भाई, मतलब मेरी उम्मीद से आप लोग बुरा कर रहे हो। हाँ जी, आर के लिए पुट करना था आपको फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आएगा u रेज़ टू पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2g अपॉन 8 यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। 2 मैं पहले काट चुका हूं, अब ये 2 एंड 8 कटेंगे, 4 बचेगा, ये यू स्क्वायर से ये कटेगा तो 2 बचेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है बच्चों। ये यू स्क्वायर एक जी कट जाएगी, एक जी कट जाएगी, लो जी, जो जी कट गई एक जी बच गई। अब यहाँ पे आपके पास बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। आप लोग इसे सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या आपका और मेरा आंसर मैच करेगा। देखो बेटा, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक कर लोगे, आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करेगा। कैलकुलेशंस खुद करनी है, कैलकुलेशंस नहीं मैं सिखा सकता, वो तो आपने जो बचपन से सीख ली हैं वही आपकी अपनी है। टेक योर टाइम, गो फॉर कैलकुलेशंस। अब ओके है, बस यही चाहिए, देख के नहीं खुद ब खुद करो। 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट स्टेप में यू स्क्वायर बाय जी कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दिस कम्स आउट यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। परफेक्ट। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि सबका हो गया होगा कंप्लीट।
हाँ जी, हो गया क्या सबका? बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच a projectile is at same height. Also show that sum of these two times is equal to time of flight. एक्चुअली इसी को मैंने आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया। चलो हम प्रूव कर देते हैं। अपने कौन सा पैसे लगते हैं। लो जी आ जाओ फिर। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल फेंका with initial velocity u which makes an angle theta with the horizontal। बढ़िया जी। तो दो अलग अलग टाइम्स आएंगे। यहाँ पर ये सेम हाइट पे होगा, हाइट एच एच। हम लोग एस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। एस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। जी की वैल्यू पुट मत करना। साइन कन्वेंशन लगानी है पर जी की वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है, साइन कन्वेंशन लगानी है बट जी की वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है, एस वाई, तो एस वाई की वैल्यू एच लिख लिया हमने। हमने हाइट को एच एज्यूम किया है। यू वाई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? यू साइन थीटा। यू वाई की वैल्यू पुट कर दो यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस जी। ए वाई की वैल्यू पुट कर दो माइनस जी। सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ जी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी चाहिए। यू शुड गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? आप पुट करोगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की जगह आपने लिख लिया h, तो ये बन गया 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको बच्चों इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। 9th-10th क्लास में आपने पढ़ रखा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही था। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स यानी कि t1 प्लस t2 फाइंड आउट करो। फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यू शुड फाइंड दैट कि ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 2u साइन थीटा बाय जी। आप लोग समझ सकते हो कि ये इसके साथ कंपेयर होगा और ये वैल्यू b बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो t1 प्लस t2 है ये 2u साइन थीटा बाय जी आएगा। आ गया जी? बाय जी आएगा एंड दिस रिप्रेजेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस रिप्रेजेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी कई लोग पता क्या करेंगे,